तो चलिए, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं हायर ट्रिग्नोमेट्री के एक प्रॉब्लम को, राइट। सो आइए देखिए, ये जो अभी हम चीज़ पढ़ा रहे हैं वो है हायर ट्रिगोनोमेट्री, ठीक है। हायर ट्रिग्नोमेट्री का ये जो क्वेश्चन है ये पहले से चल रहा है, उससे हम आपको आगे बता रहे हैं, ठीक है। तो उसमें एक ये क्वेश्चन है, आप लालजी प्रसाद में वैसे देखेंगे तो दिख जाएगा, एग्जाम्पल नंबर 6 होगा, ठीक ना। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है। तो क्वेश्चन है कि सेपरेट SEPARATE सेपरेट इनटू रियल एंड imaginary parts the solution the expression अल्फ़ा प्लस आई बीटा का पावर x प्लस आयोटा y, ठीक है। इसी क्वेश्चन को ऐसे नहीं लिख करके एग्जाम में ऐसे लिख देता है कि एक्सप्रेस अल्फ़ा प्लस आयोटा बीटा का पावर x प्लस आयोटा y इज द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा b, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। LNMU में ये 13, 15, 18, 20 और 2022 में पूछा गया क्वेश्चन, ठीक है। अभी तुरंत भी 2022 में पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन 2023 में तो आएगा नहीं, तो ये चीज़ याद रखिएगा। 2023 के लिए इसको कैंसिल आउट कर दीजिए। हाँ, ये 2024 के लिए फाइनल आउट कर दीजिए। 2024 के लिए ये क्या रहेगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। तो जो भी पढ़ रहे हैं तो उनके लिए ये जानना ज़रूरी है कि ये क्वेश्चन 2023 में ना पूछा जाएगा। अब ये 2024, 25 इन सब में ये इम्पोर्टेंट होगा, ठीक ना। लेकिन पढ़ने के लिए तो पढ़ना ज़रूरी है, जानना ज़रूरी है, हर एक क्वेश्चन पे फोकस करना है, राइट ना। सो इस क्वेश्चन को आप देखिए, ठीक है। तो चलते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में अब बेसिक बातें करते हैं हम लोग कि इसमें दिया हुआ है कि ये जो चीज़ है ना, इसको रियल और इमेजिनरी पार्ट में आपको क्या करना है, सेपरेट करना है। सेपरेट अलग अलग दिखाना है। रियल मतलब टोटल रियल पार्ट एक जगह, इमेजिनरी पार्ट एक जगह। सो इसके सॉल्यूशन में हम लोग आते हैं। सॉल्यूशन अच्छे से देखिए, ना समझ में आएगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिएगा, ताकि यदि अगर होगा तो हम आगे उस चीज़ को और भी मॉडिफाइड करेंगे। सो आपको दिया गया है, क्या चीज़ दिया गया है, वी हैव, आपके पास दिया गया है अल्फ़ा प्लस आई बीटा होल टू दी पावर x प्लस आयोटा y, ठीक है। अच्छा, ये चीज़ दिया हुआ है, ओके। तो ये रहा आपका अल्फ़ा प्लस आयोटा बीटा होल टू दी पावर x प्लस आयोटा y, ठीक है ना। अच्छा, इसके पीछे में यदि अगर हम लॉग लिख दें तो कोई दिक्कत, बिल्कुल दिक्कत है, जाहिर सी बात है भाई, लॉग क्यों लिखेंगे। लेकिन एक बात कहिए, हमने लॉग लिख दिया, उस लॉग के पीछे में ही लगा दिया, तब तो आपका टेंशन ख़त्म। बिकॉज आप जानते हैं यदि अगर कहीं पर भी लॉग लिखा हो और उसके बेस में ई हो तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, 1 हो जाती है, ठीक ना। जनरली आपके इतना समझने के लिए इतना हम बोल दिए हैं, इतना काफ़ी है, लेकिन उसकी आवश्यकता नहीं है, ठीक ना। हाँ, चलिए, जो लोगरिदम पढ़े हुए हैं उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको सिर्फ ये बता दिया कि यदि अगर मैंने ऐसा लिख दिया तो आपको कोई हर्जा नहीं है। अब देखिए,
अब आप खुद ही लगाइए दिमाग, कुछ भी मैं नहीं मतलब कहने वाला हूँ नया। आप जानते हैं कि log m का पावर यदि अगर n हो तो आप पावर को पीछे में लिख सकते हैं, राइट ना, ऐसे लिख सकते हैं, है ना। देखिए भाई, हम ज़्यादा बेकार वाली चीज़ें बगल में रहने नहीं देंगे, तो आपको यदि अगर नोट करना है तो आप नोट कर सकते हैं। हमने लिख दिया है, फिर आप उसे नोट कर लीजिए, फिर हम मिटा देते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी हम वही करेंगे। तो ये जो आप पावर के जो फॉर्म में देख रहे हैं ना चीज़, ये चीज़, इसको हम यहाँ पर ले आएंगे, ठीक है, समझ रहे हैं, लॉग के पीछे आ जाएगा। ओके, ले आते हैं। चलो भाई साहब, तुम चले आओ लॉग के पीछे में। तो ये तो रहा ई, और ई का पावर क्या चीज़ हो जाएगा, एक्स प्लस आयोटा वाई, और इनटू में क्या चीज़ है आपको, लॉग के पीछे में चलाया, और लॉग अल्फ़ा प्लस आई बीटा तो पहले से ही है, ठीक ना। कोई दिक्कत है, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगा। ओके, अब बात करते हैं अब देखिए, पीछे हमने आपको एक क्वेश्चन पढ़ा है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं है, अभी जो लाइन मैं लिख रहा हूँ उसकी ज़रूरत नहीं है, मैं आपको याद दिला देता हूँ, आप याद कर लीजिए, रिकॉल दैट, मतलब याद कीजिए। क्या याद कीजिए आप, कि आपको मैंने पिछले क्वेश्चन में पढ़ाया होगा लॉग अल्फ़ा प्लस आई बीटा, पढ़ाए हैं, बिल्कुल पढ़ाए। इक्वल टू वैल्यू क्या होता है, तो इक्वल टू में आपने पढ़ा है क्या चीज़, हाफ लॉग अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और प्लस में क्या चीज़, tan इनवर्स बीटा बाई अल्फ़ा, यही पढ़े हैं ना आप। तो बस हो गया, यही चीज़ हमने लिख दिया, ठीक ना। अब इस चीज़ को क्वेश्चन बनाते वक्त आप बीच में लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक ना। हमने बस सिर्फ आपको छोटा सा याद दिला दिया कि यदि अगर मैं इस चीज़ के बदले में, यदि अगर इस चीज़ के बदले में अगर मैं इस बात को लिखता हूँ तो आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक ना। तो बस आइए बराबर में चलते हैं। बराबर में क्या चीज़ है आपका, मतलब इधर क्या चल रहा है, अल्फ़ा प्लस आई बीटा होल टू दी पावर एक्स प्लस आयोटा वाई, राइट ना। बराबर में क्या चीज़ है आपका, ई टू दी पावर एक्स प्लस आयोटा वाई, इनटू में लॉग अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू लिख देते हैं। लॉग अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होती है, आयोटा बीटा की वैल्यू क्या होती है, 1/2 लॉग अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और प्लस में tan इनवर्स बीटा बाई अल्फ़ा, ठीक है ना। आयोटा भी लगता है ना, आयोटा भी, आयोटा tan इनवर्स बीटा बाई अल्फ़ा होता है, तो ध्यान पर से उतर गया, ठीक ना। मैं ज़रा यहाँ पे एक लाइन लिख देता हूँ, यहाँ पे देख लीजिएगा, ठीक है, आयोटा tan इनवर्स बीटा बाई अल्फ़ा होता है। ओके, ब्लू पेन से ही लिख देते हैं, अच्छा लगेगा, ठीक है ना। आइए यहाँ पर भी दे दीजिए, दिस इज योर आयोटा, ओके, tan इनवर्स बीटा बाई अल्फ़ा। तो अब हम फाइनली बात करते हैं इम्प्लाइज में, ज़रा अच्छे से लिखते हैं, थोड़ा टर्म लंबा हो जाएगा, ज़रा बढ़िया से लिखते हैं। अल्फ़ा प्लस आई बीटा का पावर एक्स प्लस आयोटा वाई बराबर, अब भाई कुछ नहीं करना है, देखिए हम करेंगे क्या, ये दोनों को ना गुना करेंगे। देखा आपने, दो चीज़ें हैं, एक ये और दूसरी ये, इन दोनों चीज़ों को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक ना, कुछ भी नहीं करेंगे, सिर्फ मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करते हैं क्या होगा भाई, ई टू दी पावर में एक बार x से दोनों को गुना करेंगे, एक बार y से दोनों को गुना करेंगे, तो x से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, हाफ x लॉग अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ठीक है। प्लस में क्या हो जाएगा, आयोटा x tan इनवर्स बीटा बाई अल्फ़ा, x से तो गुना हो गया, अब आयोटा y से भी गुना कीजिए,
तो क्या हो जाएगा आयोटा 1/2y और लॉग अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और आयोटा वाई से फिर उसको भी गुना कीजिए तो क्या हो जाएगा, प्लस में क्या हो जाएगा आयोटा स्क्वायर और क्या चीज़ y और क्या चीज़ tan इनवर्स बीटा बाई अल्फा। ठीक है, मल्टीप्लाई करने पे यही चीज़ आएगा भाई। तो इम्प्लाइज में अल्फ़ा प्लस आई बीटा होल टू दी पावर x प्लस आयोटा वाई इक्वल टू, रियल पार्ट एक जगह कर लीजिए ना और इमेजिनरी पार्ट एक जगह कर लीजिए। यू नो दैट, आप अच्छा तरह से जानते हैं कि आयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो -1 होती है ना, तो वहाँ पे -1 डाल दीजिए, ठीक ना। सो ई टू दी पावर क्या चीज़ आ जाएगा, हाफ एक्स लॉग अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और माइनस में आयोटा स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ पर आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी -1, तो सिर्फ क्या होगा माइनस में y और tan इनवर्स बीटा बाई अल्फ़ा। ठीक है, एक ये चीज़ हुआ, और प्लस में आयोटा कॉमन कर लेते हैं। देखिए आयोटा कहाँ कहाँ पे कॉमन हो रहा है, यहाँ पे इस टर्म में और इस टर्म में आयोटा कॉमन हो रहा है, तो दोनों में से आयोटा बस निकाल लीजिए, कुछ नहीं सिंपली। तो क्या लिखा जाएगा, x tan इनवर्स बीटा बाई अल्फ़ा और प्लस में 1/2 y लॉग अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ठीक है, अब एक चीज़ पूछते हैं आप जानते हैं अगर a का पावर m इंटू सॉरी मतलब a का पावर यदि अगर m प्लस n हो तो आप इसको लिख सकते हैं a टू दी पावर m इंटू में a टू दी पावर n, ऐसा लिख सकते हैं ऑफ कोर्स लिख सकते हैं। तो जब लिख सकते हैं तो आइए उसी प्रकार का काम करेंगे। इम्प्लाइज में अल्फ़ा प्लस आई बीटा का होल टू दी पावर x प्लस आयोटा y जो है, तो इसको हम लिख सकते हैं e टू दी पावर हाफ x प्लस लॉग अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ओके, और ये तो चीज़ हुआ, एक बात नंबर 1 हुआ है ना, सॉरी माइनस में भी है ना ये थोड़ा मिस्टेक लिखा गया जी, चलिए थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिए। मेरा मतलब है हाफ एक्स लॉग अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ठीक है ना, और माइनस में y tan इनवर्स बीटा बाई अल्फ़ा, ये एक चीज़ हुआ। और इनटू में e टू दी पावर फिर से एक बार आयोटा है ना, और क्या चीज़ x tan इनवर्स बीटा बाई अल्फ़ा प्लस हाफ y लॉग अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ओके, सो ये चीज़ रहा। अब आप देखिए, इसको आपको कुछ भी नहीं करना है, ये जो चीज़ है ना इसको कुछ नहीं करना है, ये ऐसे रहेगा। हम लोग इसको कुछ कुछ करेंगे, क्या करेंगे वो अभी आपको बताएंगे। अब सपोज कर लीजिए कि इस चीज़ को आप मान लीजिए कि ये थीटा लिखा हुआ है, ठीक है, तो ई टू दी पावर आपको क्या बन जाएगा, आयोटा थीटा बन जाएगा। और ई टू दी पावर आयोटा थीटा इक्वल टू आप जानते हैं क्या होता है, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। मतलब कॉस लिखेंगे और यहाँ पे जो थीटा होगा वो लिख देंगे, आयोटा साइन लिखेंगे और यहाँ पे जो थीटा होगा वो यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, तो चलिए मैं ज़रा इन सब चीज़ों को डिलीट कर देता हूँ और फिर से अच्छे से लिखता हूँ। ठीक है, तो आइए देखिए, इम्प्लाइज में अल्फ़ा प्लस आई बीटा होल टू दी पावर x प्लस आयोटा y। क्या करें, कुछ देर के लिए आपके लिए मान लें, इसको थीटा मान लें तो अच्छा रहेगा। मैं लिख देता हूँ, इस चीज़ को मैं थीटा मान लेता हूँ, ठीक ना, तो आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा, थोड़ा देखने में बढ़िया रहेगा, क्या कोई दिक्कत है। और उसके पश्चात फिर बैठा दीजिएगा, ठीक ना, तो अच्छा रहेगा।
तो एक काम करते हैं कुछ देर के लिए, ये जो x tan इनवर्स बीटा बाई अल्फ़ा है और प्लस में 1/2 y log अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है, इस चीज़ को हम कुछ देर के लिए थीटा मान लिए, ठीक ना। फिर लिख देते हैं, फिर इस थीटा को हटा देंगे। तो आइए क्या हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस आयोटा बीटा होल टू दी पावर x प्लस आयोटा y, ठीक है ना। बराबर में क्या हो जाएगा, e टू दी पावर, e तो बेचारा ऐसे ही लिखल रहेगा, 1/2 x log अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस y tan इनवर्स बीटा बाई अल्फ़ा, ये तो बेचारा ऐसे लिखल रहेगा, ठीक ना। इनटू ये क्या हो जाएगा, e टू दी पावर आयोटा, उस चीज़ को क्या मान लिए, थीटा, ठीक है ना। सो इम्प्लाइज अल्फ़ा प्लस आई बीटा होल टू दी पावर x प्लस आयोटा y इक्वल टू क्या चीज़ हो जाएगा भाई, e टू दी पावर, ये जो सब लिखल है लिखल रहने दीजिए, 1/2 x log अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस y tan इनवर्स बीटा बाई अल्फ़ा, ओके। और इनटू में e टू दी पावर आई थीटा का वैल्यू क्या हम लिख सकते हैं, इसको बताइए, कॉस थीटा प्लस में आयोटा साइन थीटा, ठीक ना। तो आपको पता है ये जो चीज़ है, सपोज कीजिए कि ये एक चीज़, कोई चीज़ लिखी हुई है, मान लीजिए कि ये m लिखा हुआ है, तो m इंटू कॉस थीटा प्लस में आयोटा साइन थीटा है, तो आपको इसको कैलकुलेट नहीं करने आता है, m से एक बार इसको गुना कीजिए, m से एक बार इसको गुना कीजिए, नहीं मतलब m कॉस थीटा प्लस में आयोटा m साइन थीटा, यही ना होता, यही ना गुना करेंगे आप। तो चलिए जरा इस सब चीज़ को मिटा देते हैं और मिटा करके आपके लिए अच्छे से लिखते हैं, ठीक ना। सो फाइनली क्या लिखेंगे आप कि e का पावर हाफ x log अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस y tan इनवर्स बीटा बाई अल्फ़ा और इनटू में क्या चीज़, कॉस थीटा, ठीक है, प्लस अब इसको, इसी चीज़ को आयोटा साइन थीटा से भी गुना करेंगे, तो आयोटा पहले लिख लेंगे, ठीक ना, आयोटा और ई का पावर, फिर से एक बार वही सारी चीज़ें, 1/2 x log अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस y tan इनवर्स क्या चीज़, बीटा बाई अल्फ़ा इनटू में क्या चीज़, साइन थीटा, ठीक है भाई। अब थीटा को हटा दीजिए, है ना, थीटा को हटाने की बारी आपकी कॉपी पे लिखी हुई होगी, मेरे स्लाइड पे भी लिखा हुआ है ना, ऊपर करेंगे तो दिख जाएगा। सो थीटा का वैल्यू हम लोग लिखेंगे, अल्फ़ा प्लस आयोटा बीटा होल टू दी पावर x प्लस आयोटा y इक्वल टू e टू दी पावर हाफ x log अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस y tan इनवर्स बीटा बाई अल्फ़ा इंटू कॉस थीटा, थीटा का वैल्यू क्या है, देखिए x tan इनवर्स बीटा बाई अल्फ़ा, x tan इनवर्स बीटा बाई अल्फ़ा और क्या चीज़ है, प्लस में हाफ y प्लस में हाफ y log अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, यही है ना, हाँ यही है, ठीक है। चलिए भाई कॉस थीटा लिखा गया, कॉस थीटा लिखा गया। अब प्लस में आयोटा और साइन, प्लस आयोटा लिखने के पश्चात तो पहले ई वाला चीज़ लिखना पड़ेगा ना, देख रहे हैं, ये रहा आपका आयोटा, तो आयोटा हमने लिख दिया प्लस आयोटा, अब इस चीज़ को पहले लिखेंगे तब ना साइन लिखेंगे तो इसलिए आइए, ठीक है। सो चलिए बात करते हैं, क्या चीज़ है भाई, ई का पावर हाफ एक्स लॉग अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस में y tan इनवर्स बीटा बाई अल्फ़ा
और इनटू में क्या चीज़, साइन थीटा। तो साइन थीटा का वैल्यू कितना है, अभी अभी लिखे हैं यहाँ पर, ये थीटा का ही वैल्यू लिखा हुआ है, दिख रहा है ना। सो उतार दीजिए, क्या चीज़ है, एक्स tan इनवर्स बीटा बाई अल्फ़ा प्लस हाफ वाई लॉग अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। हो गया, काम ख़त्म हो गया, ठीक ना। इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि ये कौन सा चीज़ है, ये रियल पार्ट है और ये आयोटा वाला पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट है, देख रहे हैं, ओके ना। तो इस चीज़ को मान लेते हैं ए और इसको मान लेते हैं बी, ठीक ना, ओके। तो चलिए फिर से एक बार ज़रा लिख देते हैं, इसको मिटा करके बढ़िया से, इम्प्लाइज अल्फ़ा प्लस आयोटा बीटा होल टू दी पावर एक्स प्लस आयोटा वाई बराबर में, हमने बताया ना, इस चीज़ को ए मान लेते हैं और इस चीज़ को बी मान लेते हैं, ठीक ना। तो बराबर में ए प्लस आयोटा बी, ठीक ना। एक रियल पार्ट हो गया, एक इमेजिनरी पार्ट हो गया, ठीक ना। मैं आप लोगों के लिए ज़रा घेरा लगा ही देता हूँ, है ना, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा समझने में। इस चीज़ को मैंने ए माना है और आयोटा तो बगल में रहेगा, दूसरा कलर ले लेते हैं, क्या ठीक है ना। और इस चीज़ को मैंने बी माना है, ठीक है। तो उस ए प्लस में आयोटा है तो आयोटा प्लस इनटू में क्या चीज़ बी, ठीक है ना। अब लिख देते हैं, आप लोग मत एग्जाम में लिखिएगा वो डेंटिंग पेंटिंग करके अभी जो लिखे हैं सो आप लोग नीचे में लिखिएगा, ठीक ना। आप लोग लिखिएगा व्हेयर, आपसे लोग पूछेगा कि भाई ए अभी लिख दिए, ए भी क्या है, तो आप उसको बताइएगा कि व्हेयर ए बराबर, जहाँ ए हमने किसको माना है, तो ई टू दी पावर हाफ एक्स लॉग अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस का वाई tan इनवर्स बीटा वाई क्या चीज़ अल्फ़ा इंटू कॉस एक्स tan इनवर्स बीटा वाई अल्फ़ा प्लस वाई, प्लस में जो है सो हाफ नहीं लिखें, प्लस में हाफ वाई और लॉग क्या चीज़ अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ठीक है। ये किसका वैल्यू हो गया, ए इसको माने हैं, पहला चीज़ था, और दूसरा चीज़ बी भी लिख दीजिए, एंड बी बराबर वही बात, ई का पावर हाफ एक्स लॉग अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस वाई tan इनवर्स बीटा बाई अल्फ़ा इंटू में साइन और एक्स tan इनवर्स बीटा बाई अल्फ़ा प्लस हाफ वाई लॉग अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ओके। सो यही आपका था आंसर, ठीक है ना। देख रहे हैं ना, ये देखिए, ये जो चीज़ था उसको हमने रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट के फॉर्म में तोड़ दिया, अलग अलग कर दिया। एगो भाग प्योरली रियल है, देख रहे हैं, और एक भाग प्योरली इमेजिनरी है, ठीक ना। मतलब रियल पार्ट एक जगह और इमेजिनरी पार्ट एक जगह हमने करके दिखा दिया, ठीक है। बुक्स में अलग तरीके से भी लिखा हुआ होगा, तो उससे ज़्यादा बेहतर तरीके से मैंने आपको समझा करके अच्छे तरीके से लिख दिया, उसमें थोड़ा शॉर्टकट मारा हुआ है, ये आपको फुल्ली प्रोसेस के साथ एक्सप्लेनेशन के साथ आपको हम बता दिए, ठीक ना। किसी भी प्रकार का डाउट होगा, किसी भी प्रकार की दिक्कत होगी तो आप ज़रूर हमें बताइएगा, हम उसको समाधान करेंगे, ठीक है। और चलिए तो फिर ठीक है, कोई दिक्कत हो तो लिखिएगा।